मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक बहुत खतरनाक मैड ज़ॉम्बी वायरस ने यूनाइटेड स्टेट को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें पहले तो छोटे मोटे सिम्टम्स के बाद इंसान एक मैड ज़ॉम्बी में बदल जाता है और बाकी बचे हुए इंसानों पर हमला कर देता है। ये बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे थे। बस अमेरिका के कुछ ही लोग थे जो बच गए थे उन ज़ॉम्बी से और उन वायरस से। ये बचने वाले लोग सर्वाइवल्स थे और यहाँ पर इन लोगों ने भी आपस में मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब मूवी के इस सीन में हम कोलंबस को देखते हैं जो अकेले रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए उसे लोगों का शहर में कम होना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। लेकिन इस शहर में बहुत ज्यादा लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसका भी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। वो सरवाइव करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करता है और अपने घर के रास्ते पे चल देता है इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके पेरेंट्स ठीक होंगे और ज़ॉम्बी का शिकार नहीं हुए होंगे। इसी रास्ते में कोलंबस को अपने जैसा ही एक सर्वाइवल मिलता है जिसका नाम तलासी था। तलासी ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता है। वो एक फ्रेंडली इंसान तो बिल्कुल नहीं था, पर कोलंबस के लिफ्ट मांगने पर उसे लिफ्ट दे देता है। यहाँ तलासी कोलंबस को बातों बातों में बताता है कि उसका एक बहुत ही क्यूट पपी था जिसे इन ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया और अब वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा है। और यहीं से अब हमें मूवी में कुछ माह पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कोलंबस का घर देखते हैं जहाँ डोरबेल होने पर कोलंबस दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसे अपनी नेबर मिलती है जो काफी डरी हुई थी। वो उसे बताती है कि बाहर एक बहुत ही अजीब आदमी था जो उसे काटना चाहता था। वो आदमी काफी खतरनाक था और उस लड़की का पीछा कर रहा था। ये सब बताते हुए कोलंबस उसे काम डाउन करता है। इसी के साथ वो लड़की कोलंबस के घर पर ही सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है वो लड़की ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहली बार था जब कोलंबस किसी ज़ॉम्बी को देख रहा था। पहले तो वो लड़की उसे मारने लगती है और फिर जब कोलंबस दूसरे रूम में जाता है और यहाँ वो लड़की का पाँव डोर में देकर उसे बहुत ज्यादा चोट पहुँचाता है और इसके बाद वो लड़की को एक लिड से बार बार हिट कर कर मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन दोबारा तलासी और कोलंबस की तरफ शिफ्ट होते हैं। तलासी अपनी कार को एक स्टोर के आगे रोकता है क्योंकि वो एक मीठा खाने का आदी था। यहाँ पहले वो म्यूजिक बजाते हैं ताकि वो ये जान लें कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं यहाँ पर। और ज़ॉम्बी के वहाँ आने पर वो उसे अपनी गिटार से मार देता है। लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी नहीं था, दो और भी थे जिसे वो बैट और सीजर का इस्तेमाल करते हुए मार देता है। इसी स्टोर में उन दोनों को एक लड़की मिलती है जिसकी बहन को वायरस ने अटैक कर लिया होता है और वो चाहती है कि वो गन लेकर अपनी बहन को मार दे। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही होता है। वो लड़कियाँ बहुत ही होशियार थी और उन दोनों लड़कों को चकमा देकर उनके वेपन्स और कार लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर वो लड़के हेल्पलेस होकर आगे बढ़ जाते, लेकिन रास्ते में ही उन्हें वेपन से भरी हुई कार मिलती है। वो लोग उस कार के जरिए उन लड़कियों का पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा होशियार थीं। वो उनको दोबारा बंदी बना लेती हैं और उनसे नई कार और नए वेपन्स भी ले लेती हैं। रास्ते में तलासी उस छोटी लड़की जिसका नाम रॉक होता है उसे गन छीन लेता है और आगे बैठी हुई बड़ी बहन विजेता पर पॉइंट करता है और विजेता भी उस पर गन पॉइंट कर लेती है। और यहाँ पर कोलंबस उन्हें समझाता है कि हम लोग सर्वाइवल्स हैं, हम आपस में नुकसान पहुँचाकर एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें तो आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ पर विजेता उन्हें बताती है कि वो अपनी छोटी बहन को लेकर लॉस एंजेलिस जा रही है जो कि अभी तक ज़ॉम्बी फ्री है। और कोलंबस अपने घर के बारे में बताता है जिसके बारे में विजेता कहती है कि वो जगह तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब कोलंबस वहाँ पर जाने का फैसला बंद कर देता है और अपने ग्रुप के साथ रहने को ही सेफ समझता है। अब यहाँ से तलासी उन्हें बिल के मेंशन ले जाता है जो कि एक बहुत कमाल का एक्टर था और तलासी उसका फैन। इधर हम देखते हैं कि वो एक्टर तलासी और विजेता के पास आता है। वो एक्टर बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रहा था जिसे देखकर विजेता घबरा जाती है और उसे हार्म कर देती है। यहाँ वो एक्टर बताता है कि वो बिल्कुल एक सही इंसान है और उसने सिर्फ ज़ॉम्बी का गेटअप किया हुआ है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत रह सके। यहाँ तलासी को एक शरारत सूझती है और वो एक्टर के साथ मिलकर कोलंबस पर अटैक करने का कहता है जो कि एक प्रैंक था। लेकिन कोलंबस उसे देखकर घबरा जाता है और उस पर गोली मार देता है और वो एक्टर असल में ही मर जाता है। इधर विजेता और कोलंबस की भी दोस्ती हो जाती है, लेकिन विजेता किसी पर भी बिलीव नहीं करती, इसलिए अगली सुबह वहाँ से अपनी बहन को लेकर निकल जाती है। यहाँ विजेता अपनी बहन को लॉस एंजेलिस ले आई थी। विजेता अपनी बहन को खुश करने के लिए वहाँ के सारे लाइट्स और स्क्रीन्स ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है और शोर भी शुरू हो जाता है। ये सभी ज़ॉम्बीज़ के अटेंशन की वजह हो सकते थे।
यहाँ विजेता अपनी बहन के साथ स्विंग एंजॉय कर रही होती है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो दोनों ही सच में बहुत एक्टिव थी। वो साथ ही साथ अपनी कार की तरफ जा रही होती हैं और ज़ॉम्बीज को भी शूट कर रही होती हैं। और अब जैसे ही वो अपनी कार में बैठती हैं तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनके कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर वो दोबारा होशियारी दिखाती हैं और कार को पानी के पास ले जाकर खुद कार से उतर जाती हैं और कार को पानी में गिरा देती हैं। यहाँ कुछ ज़ॉम्बीज तो पानी में गिर जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वो टॉप टावर राइड पर आ जाती हैं। अब मूवी में सीन उन लड़कों की तरफ शिफ्ट होते हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ कोलंबस उन लड़कियों को ढूंढना चाहता था और तलाशली अपने रास्ते को जाना चाहता था, लेकिन आखिर कोलंबस उसे मनाने में कामयाब हो ही जाता है और वो लड़कियों के पीछे चले जाते हैं। यहाँ सीन दोबारा उन लड़कियों की तरफ जाते हैं जिसे राइड कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी से बचा तो लेती है, लेकिन अब राइड दोबारा नीचे आने लगती है। इस वक्त विजेता के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपनी बहन रॉक को वो कंट्रोल बटन शूट करने का कहती है और 2 अटेम्प्ट्स के बाद वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है और ये राइड इस तरह उन दोनों को कुछ देर के लिए ज़ॉम्बी से बचाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन ये काम ज्यादा देर नहीं रहता। अब जैसे ही कोलंबस और तलाशी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की सिचुएशन उन्हें हैरान कर देती है, लेकिन यहाँ वो लोग ज़ॉम्बीज को होशियारी से शूट करने लगते हैं और कुछ को अपनी कार से क्रैश, जिससे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। यहाँ कोलंबस जब उन दोनों बहनों को ढूंढ रहा था तो उसको उनकी कार पानी में मिली। उस कार को देखकर वो काफी दुखी और परेशान हो जाता है। तभी उसे विजेता और रॉक की आवाज आती है। वो दोनों उसे टॉप टावर राइड से आवाजें दे रही होती हैं और तलाशी बहुत तेजी से सभी ज़ॉम्बीज की अटेंशन अपनी तरफ करता है ताकि कोलंबस उन लड़कियों को बचा ले। इधर तलाशी बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक स्विंग से दूसरी स्विंग पर जंप करते हुए सारे ही ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था। दूसरी तरफ कोलंबस उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए हॉन्टेड हाउस में चला जाता है। वो यहाँ असल और नकल सभी ज़ॉम्बी पर शूट कर रहा होता है। उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आती कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी उस पर पीछे से अटैक कर देता है। वो उस ज़ॉम्बी से मुकाबला करते हुए उसे शूट करता है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ टावर के टॉप पर होने के बावजूद ज़ॉम्बीज विजेता पर पहुँचने लगते हैं। दूसरी तरफ तलाशी अपने आप को एक शॉप में जाकर बंद कर लेता है और बहुत एक्साइटिंगली वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ विजेता के पास कोलंबस उसे बचाने आया था, लेकिन यहाँ कोलंबस को एक ज़ॉम्बी से ज्यादा डर था। वो जोकर से बहुत डरता था और यहाँ पर एक जोकर ज़ॉम्बी ही था, पर यहाँ उसे अब अपने हर डर का सामना करना था। कोलंबस अपने सभी डर से लड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा हैमर वहाँ से उठाता है और ज़ॉम्बी को मार देता है और अब वो राइड को नीचे ले आता है। इस तरह विजेता और उसकी बहन बच जाती हैं। और यहाँ कोलंबस रियलाइज करता है कि फैमिली और लोगों के बगैर कोई जिंदगी नहीं और अब जो उसे चाहिए था वो सिर्फ एक फैमिली थी जो उसे मिल चुकी थी। इसी के साथ हम मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, जिनमें हम उन्हीं कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनको हम पिछली मूवी में देख चुके हैं। ये लोग अब ज़ॉम्बी से लड़ने में काफी माहिर हो गए थे और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बीज भी काफी टाइप के थे, जिसके लिए उन लोगों ने उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करके नाम दे दिए, जिसमें फर्स्ट ह्यूमर जो बहुत ही बेवकूफ थे और इनको मारना बहुत ज्यादा आसान था। सेकंड हॉकिंग जो बहुत ही शार्प थे, जिसका अंदाजा हम इस सीन से लगा सकते हैं जिसमें एक ज़ॉम्बी अपने शिकार को हासिल करने के लिए दूसरे इंसान की आंख निकाल लेता है और बहुत ही होशियारी से सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करते हुए लॉक ओपन कर लेता है। ऐसे वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता। अब सबसे आखिर और सबसे खतरनाक निंजास थे जो खामोशी से लोगों को मारते और इनके आने का लोगों को पता भी नहीं चलता था। अब हम मूवी में चारों मेन कैरेक्टर्स को ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए देखते हैं। अब इन लोगों के पास ज़ॉम्बी से लड़ने की बहुत स्किल्स थी। वो वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को फायर करते या तलवार से अटैक करते हुए खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम उन लोगों को एक खाली व्हाइट हाउस में पीसफुल और परफेक्ट लाइफ गुजारते हुए देखते हैं। उनकी हर सुबह ऐसे होती थी जैसे कोई क्रिसमस मॉर्निंग हो। लेकिन इस घर में इस लाइफ से रॉक बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने जैसे लोगों के साथ लाइफ गुजारना चाहती थी जो उसी के एज के हों। इसी के साथ अब हम कोलंबस और विजेता को देखते हैं। विजेता रॉक के प्रपोज करने पर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉक और विजेता उन लोगों को छोड़कर चली जाती हैं। उनको छोड़कर गए हुए एक माह गुजर गया था
और कोलंबस काफी उदास था। इधर तलासी और कोलंबस एक मॉल में है जहाँ पर तलासी अपने सामने आए ज़ुम्बीज़ को बहुत स्टाइल से किल करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि तलासी को बहुत से ज़ुम्बीज़ किलर ऑफ द वीक के अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन वो इस सब से थक चुका है। उसे चाहिए तो ज़ुम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड। यही मॉल में कोलंबस को एक लड़की मिलती है जो मेडिसन थी। कोलंबस उस लड़की को अपने साथ व्हाइट हाउस ले आता है, लेकिन तलासी को वो ज्यादा पसंद नहीं आती। और इसी सीन में हम देखते हैं कि उनको घर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिनका पीछा करते हुए वो अपने वेपन रूम में जाते हैं, जहां पर उन्हें विजिता मिलती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ विजिता उन दोनों पर ये रिवील करती है कि रॉक किसी के साथ ग्रेसलैंड चली गई है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि बाहर उसका सामना एक बहुत ही अजीब ज़ॉम्बी से हुआ है जो उनकी किसी कैटेगरी में नहीं आते और वो बहुत खतरनाक है। उनसे लड़ने के लिए उसे कुछ वेपन्स की जरूरत थी, जिसको लेने के लिए वो यहाँ आई थी। विजिता उन वेपन्स के जरिए अपनी बहन रॉक की प्रोटेक्शन करना चाहती थी। इसी के साथ विजिता अपने छोड़ के जाने पर कोलंबस से माफी भी मांग रही होती है, लेकिन उतने में ही वहाँ मेडिसन आ जाती है, जिसे देखकर विजिता काफी शॉक हो जाती है। विजिता को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सब, जिसमें मेडिसन भी है, रॉक की प्रोटेक्शन और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर लेते हैं और कोलंबस होशियारी दिखाते हुए बस के ऊपर चढ़ जाता है और विजिता और तलासी को दूर से आने वाले ज़ॉम्बीज़ की डायरेक्शन के बारे में बताने लगता है ताकि वो उसी तरफ फायर करें। वो भी उसी तरफ फायर करते हुए ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और यहीं पर मेडिसन पर एक निंजा ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। कोलंबस उसे बस के ऊपर से देखता है और एक ही फायर करके खत्म कर देता है। यहाँ सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं, लेकिन लास्ट ज़ॉम्बी जो आता है वो काफी खतरनाक होता है। वो बहुत ज्यादा बुलेट फायर करने पर भी मुश्किल से मरता है। तलासी इन सुपर ज़ॉम्बीज़ को T-800 का नाम देता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मरे थे। इसके बाद वो अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर मेडिसन के अंदर कुछ अजीब सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसा उसके ऊपर किसी मैड ज़ॉम्बी वायरस ने अटैक कर दिया हो, जिसकी वजह से वो लोग मेडिसन को कार से निकाल देते हैं और कोलंबस को उसे शूट करना पड़ता है। अब आखिरकार वो ग्रेसलैंड पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हर जगह खाली है। वो वहाँ से परेशानी में थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें रॉक की कार मिल जाती है। वो कार एक होटल के सामने खड़ी थी और होटल में जाने पर वो लड़की बताती है कि रॉक तो किसी लड़की के साथ यहाँ से चली गई। इस लड़की का नाम नवेद होता है। वो लोग इस होटल में एक रात स्टे करते हैं, जहाँ तलासी और नवेद की अच्छी अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ उनकी सुबह शोर से हुई थी, जहाँ उनकी कार पर किसी ने ट्रक चढ़ा दिया था। वो नवेद के फ्रेंड्स थे और दोनों ही तलासी और कोलंबस से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते थे। इवन कि उनकी हरकतें और आदतें भी मिलती थी और ये सब कुछ काफी हैरान कर देने वाला था। अब सब होटल में बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनका नवेद के फ्रेंड अकेले ही मुकाबला करते हैं और इनको मारकर जब वो अंदर आते हैं तो नवेद उनमें से एक के हाथ पर ज़ॉम्बी बाइट का निशान देखती है और देखते ही देखते वो दोनों सुपर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तलासी और कोलंबस उन दोनों को हैंडल कर रहे थे और साथ साथ वो गर्ल्स भी उनकी हेल्प कर रही थी। अब आखिर में तलासी एक के ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति मारता है और इसका सर बॉडी से अलहदा कर देता है। यहाँ नवेद दूसरी लड़की को शूट करके खत्म कर देती है। तलासी को अपना ये कारनामा बहुत अमेजिंग लगता है। उसे लगता है कि इस पर तो ज़ॉम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। तलासी की इस बात पर कोलंबस उसे कहता है कि तुम अभी भी पीछे हो। ज़ॉम्बी किलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसे मिला था वो इटली का आदमी था। उसने बहुत अमेजिंगली ज़ॉम्बीज़ को स्टैचू से अट्रैक्ट किया और फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरा दी। इस तरह तलासी को अभी भी कोशिश की जरूरत थी। इसके बाद वो तीनों बेबीलोन के सफर के लिए निकलते हैं, जहाँ पर रॉक ने होना था और उसी के रास्ते में उन्हें ट्रक में मेडिसिन मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ उन सबको पता चलता है कि मेडिसिन को कोई ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ था, बल्कि पीनट एलर्जी थी। और रही बात गोली की, तो वो तो कोलंबस ने उसे मारी ही नहीं था। जहाँ सारे ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, वहीं विजिता थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। आखिर वो बेबीलोन पहुँच जाते हैं, लेकिन बेबीलोन पहुँचकर उनको अपने वेपन्स को बाहर ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो एक पीसफुल एरिया था। यहाँ पर रॉक
बहुत खुश होती है। तलाशी रॉक को अपनी बेटियों की तरह चाहता था और उसे खुश देखकर अब उसे लगता था कि उसे अपनी कोई और मंजिल ढूंढ लेनी चाहिए। ये फैसला करके वो सबसे मिले बगैर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे ज़ोंबीज बेबीलोन की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो जल्दी से अपनी कार को टर्न करता है और बेबीलोन की तरफ ले आता है। उनकी लाइट्स और वहाँ पर बजने वाला म्यूजिक उनके लिए अट्रैक्शन था। तलाशी वापस जाकर सबको बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं। वहाँ उनके पास कोई वेपन भी नहीं होता, इसलिए वहाँ तलाशी नो वेपन प्लान बनाता है। यहाँ तलाशी बैरियर की मदद से वहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ वो एक डीजल ड्रम की हेल्प से एक बॉम्ब बनाता है और साथ ही साथ वो इर्द गिर्द फायर प्रोटेक्शन भी क्रिएट कर रहा होता है। जैसे ही वहाँ ज़ॉम्बीज आते हैं वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। यहाँ वो ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे और सुपर ज़ॉम्बीज थे जिन्हें फायर कुछ नहीं कह पाई थी। वो चारों डट कर ज़ॉम्बी का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी ज्यादा थे और वो कम। और इसी दौरान वहाँ अचानक नवेद आ जाती है, बहुत ही थ्रिलिंग वे में ज़ॉम्बीज को मारती है और अपना ट्रक उन पर चढ़ा देती है और साथ ही साथ उन चारों को भी बचा लेती है। पर यहाँ बदकिस्मती से ट्रक उलट जाता है और उन सबको बाहर आना पड़ता है। अब यहाँ पर तलाशी ऊपर जाने का सोचता है जहाँ पर बाकी सब लोग थे। यहाँ तलाशी ऊपर जाने के साथ साथ ज़ॉम्बीज के रास्ते में अपने आगे आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को डाल देता है ताकि ऊपर जाने वाले लोगों को कुछ टाइम मिल जाए। अब हम आखिर में देखते हैं तलाशी का एक ग्रेट प्लान। पर जाते ही सब लोग हाथ में बैरियर्स लिए लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ तलाशी खुद ज़ॉम्बीज की अट्रैक्शन बनते हुए रूफटॉप से जंप कर देता है और वहाँ पर मौजूद कंस्ट्रक्शन ट्रेन पर लटक जाता है और सारे ही ज़ॉम्बी बैरियर्स की वजह से एक ही डायरेक्शन में चलते हुए रूफटॉप से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट टू के तलाशी को पकड़ लेते हैं। रॉक उन दोनों ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और उसी गन से करती है जो तलाशी ने उसे दी होती है। असल बात ये थी कि रॉक को तलाशी की दी गई गन बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने छुपा ली। इसके बाद लास्ट ज़ॉम्बी आता है जो कि उमर होता है और खुद ही रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में अब हम देखते हैं कि विजेता कोलंबस के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है और यहाँ नवेद और तलाशी भी मिल जाते हैं। और एंड में कोलंबस कहता है कि मैंने इस सबसे ये सीखा कि हमें जीने के लिए घर की नहीं बल्कि एक फैमिली की जरूरत होती है और मैं गलत था जो एक घर ढूंढता रहा। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।